इसराइल लिबनान कशीदगी का दायरा फैल गया। इराकी मुसल्लह गिरोह भी मैदान में आ गया। IRI का हिजबुल्लाह की हिमायत का ऐलान। इराक से इसराइल पर ड्रोन और मिसाइल हमले। इसराइली फौज ने हमले की तस्दीक कर दी। यमन के हौसियों का भी इसराइल पर मिसाइलों से हमले का ऐलान। इसराइली फौज के लिबनान में शदीद हमले, ताकतवर बम्बों के इस्तेमाल से खौफनाक धमाके। इसराइली फजाइया के जनूबी लिबनान की बीका वादी में शदीद बमबारी। हिजबुल्लाह के अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। सोरन नबातिया के इलाकों में भी बमबारी। अमेरिका ने इसराइल लबनान कशीदगी मुकम्मल जंग में तब्दील होने का खदशा जाहिर कर दिया। तर्जमान अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी जॉन कर्बी का कहना है, चंद रोज़ में सूरत हाल बहुत ख़राब हो चुकी है। अब भी यकीन है मसाइल के सिफारती हल के लिए वक्त और मौक़े मौजूद हैं। जॉन कर्बी ने कहा, इसराइल पर वाज़ेह किया है, खित्ते में फ़ौजी कशीदगी में इजाफा उसके हक़ में बेहतर साबित नहीं होगा। पाकिस्तान और चीन कठिन और अच्छे वक्तों के स्ट्रेटेजिक ताउन के शराकतदार हैं। तारीख गवाह है, दोनों मुमालिक ने हमेशा एक दूसरे पर भरोसा किया और साथ दिया। दोनों मुमालिक के मजबूत रिश्ते पर बदलता हुआ बैनुल अक़वामी मंजरनामा कभी असरअंदाज नहीं हुआ। चीनी सदर शी जिनपिंग का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के नाम तहनीयती खत। वज़ीर-ए-आज़म की सालगिरह पर मुबारकबाद, नेक तमन्नाओं का इजहार। कहा, चीन पाकिस्तान ताल्लुकात की मजबूती इंतहाई अहमियत की हामिल है। आपके साथ मिलकर स्ट्रेटेजिक ताउन के फ़िरोग और सीपैक की तामीर के लिए काम करने के ख्वाह हैं। सीपैक पाकिस्तान के माशी मंजरनामे को तब्दील कर रहा है। सीपैक महज एक मंसूबा नहीं, दो कौमों के लिए उम्मीद, तरक्की और खुशहाली की अलामत है। चीन ज़रूरत की हर घड़ी में पाकिस्तान के साथ खड़ा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, फ़ख्र है, पंजाब मुस्बत माशी तब्दीली में सबसे आगे है। वज़ीर आला पंजाब की अवामी जमहूरियत चीन के 75वें कौमी दिन की तकरीब में शिरकत। मरियम नवाज की चीनी कौंसल जनरल याओ शेरी से मुलाकात। चीनी कौंसल जनरल का मरियम नवाज के अवाम दोस्त पॉलिसीज को खराज तहसीन। नवाज शरीफ IT सिटी, कैंसर अस्पताल, एयर एम्बुलेंस, अपनी छत अपना घर प्रोग्राम का खसूसी जिक्र। याओ शेरी ने पाक चीन दोस्ती का नारा भी लगाया। मरियम नवाज ने चीन के कौमी दिन की सालगिरह का केक भी काटा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज न्यूयॉर्क जाएंगे। वज़ीर आज़म UN जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म ने इतवार का रोज़ लंदन में ही अपनी रिहाइशगाह पर ही गुजारा। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने हर मुश्किल में एक दूसरे का साथ दिया। दोनों के मबैन दीनी और सकाफती इक़दार पर मबनी तारीखी ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के मबैन बरादराना ताल्लुकात इंशाअल्लाह हमेशा कायम रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब के कौमी दिन पर पैगाम। कहा, सऊदी अरब का विजन 2030 दुनिया भर के लिए मिसाली नमूना है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी सऊदी आवाम को मुबारकबाद। कहा, सऊदी अरब पाकिस्तान के लिए रूहानी मरकज़ की हैसियत रखता है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, पाक सऊदी ताल्लुकात दोस्ती, मोहब्बत और भाईचारे की आला मिसाल है। पाक सऊदिया दोस्ती आजमाइश की हर घड़ी में पूरा उतरी है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास आज होगा। आर्टिकल 63A नजरसानी दरख्वास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर करना एजेंडे में शामिल। इजलास में मुबैना ऑडियो लीक्स केस में शामिल सदारती ऑर्डिनेंस के बाद जस्टिस अमीनुद्दीन खान 3 रुकनी कमेटी का हिस्सा हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान गाजी फाइज ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह भी कमेटी के मेंबर हैं। इजलास शाम 4 बजे होगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त पर एतराज़ कल अदम। लाहौर हाई कोर्ट का दरख्वास्त समाअत मुकर्रर करने का हुक्म। जस्टिस फैसल जमान खान ने मुनीर अहमद की दरख्वास्त पर इब्तदाई समाअत की। अदालत का गैर ज़रूरी एतराज़ आयद करने पर रजिस्ट्रार ऑफिस पर बरहमी का इजहार। कहा, रजिस्ट्रार ऑफिस आइंदा गैर ज़रूरी एतराज़ात आयद करने से गुरेज करे। उधर तहरीक इंसाफ ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। आइनी दरख्वास्त हलीम आदिल शेख ने दायर की। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले पर अमल दरामद होगा या नहीं। इलेक्शन कमीशन का इजलास आज फिर होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इजलास की सदारत करेंगे। अक्सरियती बेंच के वजाहती फैसले का जायजा लिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज हतमी फैसला किए जाने का इम्कान।
पीटीआई एमएनएस को पंजाब हाउस में हिरासत में रखने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत आईजी पुलिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। रिपोर्ट में बताया औरंगजेब खिची और उस्मान अली घर पर मौजूद हैं। ज़हूर कुरैशी रिहाइश गाह पर नहीं मिले। अहलिया ने कोई बयान नहीं दिया। ड्राइवर ने बैरून मुल्क जाने का बताया। वकील हसन शोएब का मेंबरान के प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी करने का मुतालबा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा जब दोनों घर पर मौजूद हैं तो प्रोटेक्शन ऑर्डर कैसे जारी करें। समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। मुज़ाकरात ही किसी मसले का हल होते हैं। तमाम सियासी जमातों के एक पेज पर होने से ही मुल्की मसाइल हल होंगे। सियासी जमातें कौमी मुफादात को सियासत से बाला रखें। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का मशवरा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा फ्लोर क्रॉसिंग का कानून मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से फ्लोर क्रॉसिंग का कानून सवालिया निशान बन गया। 3.5 साल फॉरेन फंडिंग केस को रोके रखा गया। देखना चाहती हूँ कि ये अदालतें क्या करती हैं, इस मुल्क का कानून क्या करता है। क्योंकि अगर ज़रा सी भी जो है वो कहीं पर ये शायबा आ गया कि मैंने इसके ऊपर कोई हुकूमती प्रेशर इस्तेमाल करने की कोशिश की है तो वो मेरा केस ख़राब होगा। कुछ लोग रखे हुए हैं जो वो लीड करते हैं, वो बताते हैं फ़लानी चीज़ आ गई है इसको फॉलो करो, बाकी फिर उसको फॉलो करते हैं। जब इस तरह की गंदी और घटिया गुफ्तगू जो गंडापुर ने की थी उसका तो खैर इलाज हमने कर दिया। सीएम के बारे में भी जलसे के दौरान जिस तरह की गंदी गुफ्तगू की है इनके घरों में रिवाज होता होगा। अली अमीन गंडापुर ने बहुत घटिया बातें की। उनकी गंदी गुफ्तगू का इलाज हमने कर दिया है। वज़ीर आला पंजाब अज़मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा अपने केस में हुकूमती असर रसूख इस्तेमाल नहीं कर रही। सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल पर कार्रवाई होनी चाहिए। फेक वीडियो केस में FIA से रिपोर्ट तलब। माफी मांगू मैं और किससे माफी मांगू? पहले मुझसे माफी वो मांगे कि जिन्होंने मेरे लीडर इमरान खान उसको गिरबान में हाथ डाला, पहले उसकी माफी होगी। जलसे के अंदर ये जो हरकत की है फॉर्म 47 की इस हुकूमत ने, मैं इसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ। सिर्फ PTV का जो एक खबरनामा है वो स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक इस मुल्क में देखा है हमने। मियांवाली वालों तैयार हो जाओ, इंशाअल्लाह मैं आऊंगा, वहां पर मैं जलसा करूंगा। एक रियासत 2 दस्तूर नामंजूर। मुआफ़ी किससे मांगे और क्यों मांगे? वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं मुआफ़ी वो मांगे जिन्होंने बानी PTI को गिरफ्तार किया। मुल्क में सिर्फ सरकारी TV का खबरनामा ही चलता है। लाहौर जलसे में पंजाब की फॉर्म 47 वाली हुकूमत की हरकत की मजम्मत करते हैं। इतवार को मियांवाली और इसके बाद रावलपिंडी में जलसा करेंगे। अली अमीन गंडापुर ने एक रियासत 2 दस्तूर नामंजूर का नारा भी लगाया। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने लॉन्ग मार्च की तजवीज़ दे दी। कहते हैं जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन नहीं किया जाता तो लॉन्ग मार्च होना चाहिए। आईनी तरमीम लाने की कोशिश खौफनाक है। वकला मुतहिद हैं कि आईनी तरमीम किसी सूरत नहीं होने देंगे। बानी PTI इस वक्त सबसे ज़्यादा मकबूल हैं। मौजूदा असम्बली फॉर्म 47 की पैदावार है। हुकूमत से मुआहिदे को 45 रोज मुकम्मल हो गए। कल मंसूरा में आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। पहले शटर डाउन किया था, पहिया जाम हड़ताल करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा महंगी बिजली के खिलाफ अब आवाम एहतजाज के लिए तैयार हो रही है। एहतजाज का दायरा कार वसी होगा। FBR करप्शन का इदारा है। बजट में टैक्सेस लगाकर हुकूमत ने ताजिर दो स्कीम की। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव। इंडेक्स 82,000 की नफसियाती हद फिर खो गया। कारोबार में तेजी के बाद वापसी। 100 इंडेक्स में 300 से ज़ायद पॉइंट्स की मंदी। उधर इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 8 पैसे सस्ता। सवाद में दहशतगर्दी। मालम जब्बा में पुलिस वैन के करीब धमाका। एक अहलकार शहीद, 3 जख्मी। पुलिस वैन गैर मुल्की सिफारतकारों के काफिले में शामिल थी। काफिले में 11 ममालिक के सिफारतकार शामिल थे। तमाम महफूज रहे। पुलिस वैन को देसी साख्ता बम से निशाना बनाया गया। तर्जमान वजारत खारिजा ने बताया
तमाम सिफारतकार बहिफाजत इस्लामाबाद वापस पहुँच चुके। इस तरह के वाक़यात दहशतगर्दी के खिलाफ हमारे अज़्म को कमज़ोर नहीं कर सकते। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की पुलिस वैन धमाके की शदीद मजम्मत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का शहीद को खैराज अक़ीदत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाइयों से कौम के हौसले पस्त नहीं होंगे। गजा में इसराइली जारी वहशियाना बमबारी से मज़ीद 40 फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनस और दीर बला में एक बार फिर इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। इसराइल में नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ एहतजाज जारी। इसराइल के साबिक फौजी सरबराह जनरल्स भी मुजाहिरों में शरीक। इसराइली पुलिस ने साबिक आर्मी चीफ को हिरासत में ले लिया। फिर जर्मनी में फ़लस्तीनियों के हक में एहतजाज। जर्मन पुलिस का क्रैकडाउन। फ़लस्तीनी परचम लहराता 10 साल का बच्चा भी गिरफ्तार। बाएं बाजू के अनुरा कुमारा श्रीलंका के नए सदर बन गए। अपोजिशन रहनुमा साजिद प्रेमादासा को शिकस्त। कामयाबी के बाद सदर अनुरा कुमारा ने कहा, तरक्की के नए ख्वाब नई शुरुआत से पूरे होंगे। तमाम शहरियों का इत्तेहाद ही नई शुरुआत की बुनियाद है। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अनुरा कुमारा को जीत पर मुबारकबाद। पाकिस्तान क्रिकेट के मुस्तकबिल के लिए मुतफिका विजन का कयाम। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आज लाहौर में आला सतह के कनेक्शन कैंप की मेज़बानी करेगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी सेशन की सदारत करेंगे। कौमी टीम के कप्तान, कोचेस और 9 एलीट क्रिकेटर्स इकट्ठे होंगे। ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप का मिशन। फातिमा सना की क़यादत में कौमी टीम दुबई चली गई। पाकिस्तानी टीम 2 वार्म अप मैचेस खेलेगी। पहला मैच 28 और दूसरा 30 सितंबर को खेलेगी। पाकिस्तान अपना इफ्तिताही मैच 6 अक्टूबर को श्रीलंका के खिलाफ खेलेगा। 6 अक्टूबर को रिवायती हरीफ भारत से टाकरा होगा। कप्तान फातिमा सना बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने के लिए पुरज़्म। चेयरमैन PCB का कौमी टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। बहरिया टाउन चैंपियंस वनडे कप प्लेऑफ का लाइनअप मुकम्मल। कल क्वालिफायर 1 में मार्कोस और पैंथर्स का मुकाबला होगा। आखिरी लीग मैच डॉल्फिन्स के नाम। सनसनीखेज मुकाबले के बाद लायंस को 16 रन से हरा दिया। डू और डाई मैच में डॉल्फिन्स 16 रन से जीत कर भी इवेंट से बाहर। शाहीन अफरीदी की लायंस एलिमिनेटर में स्टालियन से मद्दे मुकाबिल होगी। स्पेशल ओलंपिक पाकिस्तान की चेयरपर्सन रौनक लखानी का स्पेशल ओलंपिक एशिया पैसिफिक रीजन के अहदेदारों के एजाज में शाया। स्पेशल ओलंपिक इंटरनेशनल की सीनियर डायरेक्टर बराए चाइल्ड हेल्थ रबिका रेस्टन ने कहा, स्पेशल ओलंपिक पाकिस्तान रौनक लखानी की क़यादत में स्पेशल बच्चों को उनका हकीकी मकाम दिलाने के लिए भरपूर किरदार अदा कर रही हैं। रौनक लखानी ने कहा, स्पेशल ओलंपिक के बैनुल अक़वामी अहदेदार पहली बार पाकिस्तान आए, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। जो तजुर्बा उन्होंने हमारे यूथ लीडर्स और कोचेस को मुंतकिल किया, वो मुस्तकबिल में हमारे एथलीट्स के लिए कीमती असासा साबित होगा। मेहमानों को सवीनियर्स और सकाफती तोहफ़े भी पेश किए गए।